हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गीता दत्त का नाम एक ऐसी सिंगर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी आवाज की कशिश से लगभग 3 दशक तक सुनने वालों को मदहोश किया। उनका नाम अतीत से मधुर प्रस्तुतियां लाता है और पुराने अच्छे समय के उदासीन जादू को महसूस करता है। गीता घोष रॉय चौधरी का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर में हुआ था। उनके पिता जमींदार थे और उनकी मां अम्या रॉय चौधरी संगीत और शायरी में रुचि रखती थी। गीता के 10 भाई बहनों में से उन्हें ही मां से संगीत की अभिरुचि विरासत में मिली थी। उनके माता पिता को उनकी प्रतिभा और गायन के लिए प्यार को पहचानने में देर नहीं लगी और इस तरह संगीत गुरु श्री हरेंद्रनाथ नंदी के तहत उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। जिले के गांव के स्कूल में दाखिला लेने के बाद गीता ने शायद ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी दिखाई हो, लेकिन उनका रुझान संगीत की ओर बचपन से ही था और वह प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। जब गीता महज 12 वर्ष की थी तब उनका पूरा परिवार फरीदपुर से मुंबई आ गया और दादर स्थित एक फ्लैट में रहता था। गीता ने मुंबई आने के बाद भी अपने दम पर अभ्यास करना और गाना जारी रखा और साथ ही साथ बंगाली हाई स्कूल ऑफ बॉम्बे में अपनी शिक्षा जारी रखी। यह नियति थी कि गीता के फ्लैट के पास ही संगीतकार के हनुमान प्रसाद आते जाते थे। हनुमान ने गीता की आवाज सुनी और उनके माता पिता को समझाया कि वो अपनी बेटी को फिल्मों में गाने के लिए प्रशिक्षण दे। उसके बाद हनुमान प्रसाद गीता को संगीत की शिक्षा देने लगे। हनुमान ने ही गीता को वर्ष 1946 में भक्त प्रहलाद फिल्म से प्लेबैक सिंगर में ब्रेक दिया। हालांकि इस फिल्म में उन्हें 2 गीतों में 2-2 लाइन गाने को मिली। गीता ने कश्मीर की कली, रसीली, सर्कस किंग जैसी कुछ फिल्मों के लिए भी गीत गाए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इस बीच गीता की मुलाकात संगीतकार एस.डी. बर्मन से हुई। गीता में एस.डी. बर्मन को फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने गीता से अपनी अगली फिल्म 2 भाई के लिए गाने की पेशकश की। 1947 में प्रदर्शित फिल्म 2 भाई गीता के सिने करियर की अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनका गाया गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ और संगीत एल्बम की बिक्री ऊंचाइयों तक पहुंच गई, जिसके बाद बतौर सिंगर गीता अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। गीता ने बाद में एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में कई एवरग्रीन गीत हिंदी सिनेमा को दिए। आपको बता दें कि गीता ने एस.डी. बर्मन के लिए 72 गाने गाए, जिनमें 43 सोलो थे। उन्होंने अदाकारी में भी हाथ आजमाया। गीता ने हिंदी के अलावा कई बंगला फिल्मों के लिए भी गाने गाए। 1947 से लेकर 1949 तक गीता लोकप्रिय में बढ़ती रही, यहाँ तक कि जब लता मंगेशकर ने अंदाज और महल के बैक टू बैक हिट एल्बमों को स्वर देकर उद्योग और प्रशंसकों को तूफान में ले लिया, गीता ने खुद को संभालने में कामयाबी हासिल की और शमशाद बेगम के साथ दोनों हिंदी फिल्म उद्योग के 3 प्रमुख पार्श्व गायक बन गयी। गीता की निजी जिंदगी की बात करें तो वो भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। 1951 में गुरु दत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग बम्बई में महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। गाना था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। इसे गाने आई थी 20-21 साल की गीता। गीता उस समय एक स्टार सिंगर थी और कई भाषाओं में 400 या 500 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। वो उस समय इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरु दत्त जैसों का दायरा न था, लेकिन फिर भी दोनों में प्यार हो गया था। 3 साल प्रेम के बाद दोनों ने 26 मई 1953 को शादी कर ली। गोदली बेला में बंगाली रस्मों से दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद खार इलाके में एक किराए के फ्लैट में गीता गुरु दत्त रहने लगे। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे तरुण और अरुण और एक बेटी नीना। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के संबंध खराब होने लगे। कई वजहें थी, कौन सी कितनी सच है नहीं पता। गुरु दत्त की छोटी बहन ललिता के मुताबिक दोनों में ईगो का टकराव था। साथ ही गीता शायद किसी बात से आहत थी। उनकी शादी 11 साल चली, लेकिन दुखद चली। दोनों ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, लेकिन निरंतर दरार बढ़ती रही। गीता के साथ दिक्कत ये थी कि वो गुरु दत्त को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। गीता को गुरु दत्त के साथ काम करने वाली हर औरत पर शक था। वो उन पर हर वक्त नजर रखती थी। दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। वो बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती थी। ऐसा एक बार तब भी हुआ था जब दोनों की शादी नहीं हुई थी और अफेयर चल रहा था। गीता थोड़ी सी तकरार के बाद ही गायब हो गई थी। वो एक फ्रेंड के यहाँ नासिक चली गई थी और पीछे सब लोग चिंता करते रह गए। दूसरा पक्ष देखें तो कहा जाता है कि शादी के बाद गुरु दत्त ने गीता को कहा था कि वे दूसरे निर्देशकों के लिए गाने ना गाएं और घर पर रहें। कहा जाता है कि इस कारण गीता डिप्रेशन में जाने लगी। वहीं गुरु दत्त और वहीदा रहमान एक के बाद एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे।
उनके अफेयर के चर्चे चारों तरफ थे। गीता घर पर बेकार बैठी थी। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थीं। उन्हें सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी आगे बढ़ना था, इसलिए गौरी फिल्म शुरू की गई थी। लेकिन गुरुदत्त ने 2 दिन में शूटिंग बंद कर दी। कारण बताया गया कि गीता का बर्ताव ठीक नहीं था। वे रिहर्सल पर नहीं आती थीं। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रही थी, इसे लेकर बहुत निश्चिंत होकर कुछ भी कहना गलत होगा। गुरुदत्त 1958 में अपनी फिल्म कागज के फूल बना रहे थे। ये वो वक्त था जब उनके वहीदा रहमान से संबंधों के कारण घर में कलह चल रही थी। गीता दुखी थी। अब फिल्म की कहानी देखें तो वो कुछ इस तरह थी। एक डायरेक्टर है जिसकी बीवी है, समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार से है। दोनों की एक बच्ची है, लेकिन वो पति को बच्ची से मिलने नहीं देती। ये कहानी देखा जाए तो गुरुदत्त, गीता और वहीदा की कहानी है। ट्रेजेडी देखिए कि इसी फिल्म में सारे फीमेल सॉन्ग गीता ने गाए और यही गाने वहीदा पर फिल्माए गए। फिल्म में वहीदा का पात्र दुख से वो गाने गाता है, जिन्हें शायद उससे भी अधिक दुख के साथ गीता ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाया था। ऐसा नहीं है कि गीता को गुरुदत्त से प्यार नहीं था, लेकिन वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त के अफेयर की खबरों ने गीता को तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को गुरु से अलग कर लिया। गीता से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट से गए थे और उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो लिया। 10 अक्टूबर 1964 को अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गीता इस दुख से तबाह हो चुकी थी। उन्होंने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी, ठीक अपने पति की तरह। नींद की गोलियां और दूसरे ड्रग्स का सहारा भी लिया। शादी के बाद जो गाने उन्हें मिलने थे वो आशा भोसले को मिले और आशा सफल हो गई। गुरुदत्त की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए गीता को फिर काम शुरू करना पड़ा। छोटी मोटी फीस के लिए वो स्टेज शो तक में परफॉर्म करने लगी। शोज और रिकॉर्डिंग में उनके खूब शराब पीकर आने के किस्से भी सुनाई देते रहे। 1971 में गीता ने अनुभव फिल्म में गाने गाए। मुझे जाना कहो मेरी जान और कोई चुपके से आके जैसे गीत गाए, जो आज भी यादगार हैं। अगले साल 20 जुलाई 1972 को लीवर की बीमारी से सिर्फ 42 साल की उम्र में गीता दत्त की मौत हो गई। रेडियो पर उनके मरने की खबर उनके गाए गीत के साथ सुनाई गई। ये भी ट्रेजेडी ही थी कि इसके 10 साल बाद गीता के बड़े बेटे तरुण ने भी सुसाइड कर लिया। गीता दत्त सिंगिंग की दुनिया में लता मंगेशकर से वरिष्ठ थी, लेकिन गुरु से शादी के बाद उन्होंने ऐसा रास्ता ले लिया जिसका अंत कोई 45 साल पहले हो गया। गीता के जीवन के आखिरी पड़ाव में एक इवेंट में बहुत सारे सिंगर गाने के लिए जुटे। इसमें मोहम्मद रफी से लेकर लता मंगेशकर तक सब थे। लता जब मंच पर आई तो भीड़ दीवानी हो गई। उनके गानों को भरपूर तालियां मिली। अंत में गीता मंच पर आई। दर्शकों ने उन्हें पहचाना तक नहीं और उन्हें स्वागत नहीं मिला। वे आई, अपना गाना गाई और चली गई। तालियां और प्रशंसा उनके हिस्से में नहीं आई। एक आर्टिस्ट के साथ भीड़ का ये सबसे बर्बर और अमानवीय बर्ताव होता है।